हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग मेष राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं 16 जून से 30 जून के बीच आपके लव लाइफ में एनर्जीज़ कैसी रहने वाली है और साथ ही साथ आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, इस बात को भी जानेंगे। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपके लव लाइफ की एनर्जीज़ जानेंगे। Angels and spirits, please give guidance for collective Aries sign. What will be the energy in their love life in the second half of June? Please give guidance for collective Aries sign. What will be the energy in their love life in the second half of June? Please give guidance for collective Aries sign. पहला कार्ड है 8 ऑफ कप्स का कार्ड। 8 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आप अपनी परिस्थितियों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप सेपरेशन में हैं या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो यहाँ आपकी कोई अपनी मजबूरी है जिसकी वजह से आप इस वक्त अपने पार्टनर से बात नहीं कर रहे हैं या फिर आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं। ये कार्ड कहता है कि आप अपने लिए या तो समस्या का समाधान ढूंढेंगे या फिर उन परिस्थितियों और उन लोगों से दूरी बनाने की कोशिश करेंगे जिनकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं या फिर आपके रिश्ते में किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है। और आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने रिश्ते में खुश नहीं हैं। ये कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकता है या फिर आपको अपने रिश्ते में उस तरह से अपने फ्यूचर को लेकर कोई ऐसी अश्योरेंस ना मिल रही हो अपने पार्टनर से, या फिर आपको लगता है कि इस रिश्ते में आप खुश नहीं रह सकते हैं, आपका भविष्य सुरक्षित नहीं है, तो आप उस रिश्ते से मूव ऑन होने की सोच सकते हैं। आप में से कुछ लोग ऐसा है कि आपने अपने आप को पूरी तरह मेंटली इसके लिए प्रिपेयर कर लिया है। आप में से कुछ लोग मूव ऑन होंगे और कुछ लोग अपने इस रिश्ते से मूव ऑन होने के बारे में सोचेंगे। नेक्स्ट है द मैजिशियन का कार्ड। द मैजिशियन कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग अपने लव लाइफ में जो भी परिस्थितियां हैं उसे आप संभाल लेना चाहते हैं। इसके लिए आप अपनी तरफ से पूरी तरह कोशिश करेंगे। आप दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग हो या फिर आप दोनों के बीच ही किसी तरह की प्रॉब्लम हो, वहाँ आप अपनी समस्याओं को सुलझाना चाहेंगे ताकि आपकी दूरियाँ ख़त्म हो सके। और कुछ लोगों के लिए ये आपके लव लाइफ की अपनी सिचुएशन है जहाँ पर आप परिस्थितियाँ कुछ ऐसी है अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर या अपने पर्सनल लाइफ को लेकर, फैमिली की तरफ से किसी तरह की कोई ऐसी आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम्स हैं, तो आप उन समस्याओं को सुलझाना चाहेंगे। इसके लिए आप अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करेंगे ताकि आपको अपनी समस्याओं का समाधान मिल जाए और आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ें। तो यहाँ पर ये आपकी अपनी तरफ से कोशिशें होंगी ताकि आप अपने लव लाइफ में वो खुशियाँ हासिल कर सकें जो आप चाहते हैं। द मैजिशियन की एनर्जी ऐसी है जहाँ पर आप अपने लव लाइफ के बारे में एक क्लियर डिसीजन ले लेना चाहते हैं। अपनी तरफ से आप इसके लिए पूरी कोशिश करेंगे और इस कोशिश में आप सफल भी होंगे। कुछ लोगों के लिए ये मैनिफेस्टेशन का भी कार्ड है। अगर आपके लव लाइफ में कुछ समस्याएं हैं, आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं, जिस भी वजह से हो, आपस की नाराज़गी हो या फिर परिस्थितियों की वजह से हो, आप अपने लव लाइफ में सब कुछ ठीक करना चाहते हैं या चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। इसके लिए आप में से कुछ लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं या फिर कोई भी रिचुअल कर रहे हैं
तो आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी। आप दोनों का रीयूनियन हो सकता है, रिकन्सिलेशन हो सकता है, या फिर जो कुछ समस्याएं हैं वो सुलझ सकती है, जिसकी वजह से आप दोनों फिर से एक साथ होंगे। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों की विश फुलफिलमेंट है। आप जो भी प्रार्थनाएं कर रहे हैं वो यूनिवर्स, ईश्वर या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उनके द्वारा आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। नेक्स्ट है द व्हील का कार्ड। द व्हील, ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों के लव लाइफ में एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, जहां आपके लिए एक नई शुरुआत है। कुछ लोगों के लिए आप दोनों के बीच की जो दूरियां हैं, चाहे वो जिस भी वजह से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, सेपरेशन में है, जिस भी वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं, आप दोनों के रिश्ते में जो ये समस्याएं हैं उसका अंत होगा। यहाँ से एक नई शुरुआत होगी, जहाँ आप दोनों के बीच एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर नाराज़गी है या फिर किसी बात को लेकर वाद विवाद है तो वो समस्याएं सुलझेंगी, और अगर कोई समस्या रही थी तो उन समस्याओं के समाधान के साथ आप अपने लव लाइफ में आगे बढ़ेंगे। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने पार्टनर को कमिटमेंट देने की स्थिति में अब हैं। आप में से कुछ लोग अपने पार्टनर को कमिटमेंट दे सकते हैं, या फिर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ आप बढ़ने के लिए अब रेडी हो सकते हैं। अब परिस्थितियां आपके अनुकूल होंगी, जिसकी वजह से आप अपने लव लाइफ में जिस तरह से आगे बढ़ना चाहते थे, या फिर आपकी पार्टनर की जिस तरह से इस रिश्ते में आगे बढ़ने की विश थी, उन इच्छाओं को आप पूरी कर सकते हैं। ये द व्हील की एनर्जी मैरिड कपल हों या फिर किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, तो उन लोगों के लिए भी है, जहाँ पर अगर आप दोनों के बीच कोई ऐसी नाराज़गी थी, कोई वाद विवाद था, तो वो इन दिनों ख़त्म होगा। आप दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग फिर से अच्छी होगी, आप दोनों एक दूसरे के नज़दीक आएंगे। नेक्स्ट है 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिसे लेकर आप निराश हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये 7 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने लव लाइफ में इस वजह से दुविधा में हैं कि इस वक्त आपके लव लाइफ में कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिसकी वजह से आप दोनों इस रिश्ते में स्टेबिलिटी की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, और आपके फैमिली मेम्बर्स का भी आप पर प्रेशर हो कि आप अपने लाइफ में सेटल हों या फिर मैरिज की तरफ आप बढ़ें। तो यहाँ पर आपके लिए हो सकता है कि आपके फैमिली मेम्बर्स की तरफ से कुछ रिश्ते सुझाए जाएं, जिसे लेकर आप काफ़ी दुविधा में हों कि इस वक्त आप क्या करें। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये प्रॉब्लम हो सकती है कि एक तरफ आपका लव लाइफ है, दूसरी तरफ आपके फैमिली मेम्बर्स का प्रेशर है, उनकी तरफ से कोई प्रपोज़ल है जिस पर आपको विचार करना है। तो यहाँ पर आप उन परिस्थितियों को लेकर दुविधा में हो सकते हैं। 7 ऑफ कप्स आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपके लव लाइफ की ये परिस्थितियाँ हैं जहाँ पर आपके लव लाइफ में कई प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से आप इस बात को सोचने के लिए मजबूर हैं कि क्या ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ सकता है, या फिर क्या इस रिश्ते में आपको वो खुशी हासिल होगी जो आप चाहते हैं। तो यहाँ पर आपके मन के ही कई विचार हैं जिसे लेकर आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। यहाँ पर अपने विचारों में आपको क्लैरिटी लेकर आने की ज़रूरत है। आपको शांत होकर अपनी परिस्थितियों में समाधान ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए, या फिर अपने लिए एक रास्ता निकालने की ज़रूरत है। ओवरथिंक, ओवर एनालिसिस करने से बचें। बहुत ज़्यादा परेशान होकर आप अपनी समस्याओं को सुलझा नहीं सकते हैं। और अगर आप सिंगल हैं तो यहाँ पर इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपके लिए एक से ज़्यादा प्रपोज़ल हो सकते हैं। वहाँ आपको अपने लिए तय करना है कि आप किन के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, या फिर
किन के साथ आप अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी हासिल कर सकते हैं, इस बात को सोचते समझते हुए अपने लिए एक आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है। तो जो भी ये परिस्थितियां हैं, वहाँ आप में से कुछ लोगों को अपने लव लाइफ के लिए डिसीजन लेने के लिए एक क्लैरिटी चाहिए, और कुछ लोगों को अपने रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए, जिनके लिए एक से ज़्यादा प्रपोज़ल है या फिर आपके सामने एक से ज़्यादा लोग हैं जिन्हें आप पसंद करते हैं, या फिर आपको लगता है कि उनके साथ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, तो वहाँ पर सोच समझकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अपने लिए एक क्लैरिटी लेकर आएँ कि किन के साथ आप खुश रह सकते हैं या आपका भविष्य किन के साथ सुरक्षित है। उस रिश्ते के साथ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आइए जान लेते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। Angels and spirits, please give guidance for collective Aries sign. What will be the next action of my viewers' partner? Angels and spirits, please give guidance for collective Aries sign. What will be the next action of my viewers' partner? What will be the next action of my viewers' partner? पहला कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स का। एस ऑफ पेंटिकल्स टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि के आप में से कुछ लोगों के पार्टनर हो सकते हैं। ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं। अगर आप दोनों के बीच कमिटमेंट इश्यूज़ थे या फिर आप चाहते थे कि आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े और इसके लिए आपके पार्टनर अगर रेडी नहीं थे, तो अब आपके पार्टनर इसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। आपको कमिटमेंट दे सकते हैं या फिर इंगेजमेंट, मैरिज की तरफ बढ़ने के लिए सहमति जता सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर अपने रिश्ते में अब स्टेबिलिटी चाहते हैं, जिसकी वजह से आपकी वो शिकायत ख़त्म होगी, आप दोनों के बीच फिर से नज़दीकियाँ बढ़ेंगी। और कुछ लोगों के लिए ये एस ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड कहता है कि अगर आपके रिश्ते में किसी तरह की प्रॉब्लम थी, तो आपके पार्टनर को अपनी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा, या फिर वो अपने रिश्ते के लिए एक फ़ैसला लेंगे और फिर आपकी तरफ आएंगे, या फिर इस रिश्ते में आगे बढ़ने का फ़ैसला ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के रिश्ते में स्टेबिलिटी आ रही है, आपको कमिटमेंट मिलने जा रहा है, या फिर इंगेजमेंट, मैरिज की तरफ आपका रिश्ता अब बढ़ सकता है। नेक्स्ट है पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। पेज ऑफ वॉन्ड्स ये एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि को रिप्रेजेंट करता है। तो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर इन तीनों राशियों में से किसी एक राशि के हो सकते हैं। ये पेज ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है आपके पार्टनर अपनी परिस्थितियों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। वो इस बारे में सोच रहे हैं कि किस तरह इस रिश्ते में पहल की जाए, या फिर किस तरह इस रिश्ते में आगे बढ़ा जाए। ये आपके पार्टनर की प्लानिंग है, उनके अपने विचार हैं। यहाँ पर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने पार्टनर से नाराज़ हैं। यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जहाँ पर आपने अपने पार्टनर से दूरी बनाई है। हो सकता है कमिटमेंट इश्यूज़ रहे हों, या फिर आपस की ही कोई ऐसी बात हो जिसे लेकर आप नाराज़ हो। आपने अपने पार्टनर से मूव ऑन किया है, या फिर आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर अपने आप को इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कि वो अपने इस रिश्ते में पहल कर सकें। इसके लिए ख़ुद को वो तैयार कर रहे हैं, या फिर जो भी आपकी इच्छाएं थी उन्हें वो किस तरह पूरी कर सकते हैं, या इस सिचुएशन में उनके लिए क्या सही है, इस बारे में वो गंभीरता से सोच रहे हैं, आगे की अपने प्लानिंग बना रहे हैं। तो यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स ये आपके पार्टनर का इमीडिएट एक्शन नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में आपके पार्टनर अपने रिश्ते की या तो समस्याएं सुलझा लेंगे, या फिर अपने आप को इस बात के लिए प्रिपेयर कर लेंगे कि वो आपका सामना कर सकें। अगर आप उनसे नाराज़ हैं तो आपकी नाराज़गी को दूर करने की कोशिश करेंगे।
तो ये इस वक्त आपके पार्टनर अपनी परिस्थितियों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं, अपने रिश्ते के फ्यूचर को प्लान कर रहे हैं कि किस तरह इस रिश्ते में आगे बढ़ा जाए या फिर अपनी समस्याओं को सुलझाया जाए। तो आने वाले दिनों में आपके पार्टनर अपने इस रिश्ते में आगे बढ़ने की पहल कर सकते हैं, आपसे बात करने की कोशिश कर सकते हैं। नेक्स्ट है 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 7 ऑफ सोर्ड्स जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि को रिप्रेजेंट करता है। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर इन तीनों राशियों में से किसी एक के हो सकते हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स ये आपके पार्टनर का ये कोई एक्शन नहीं है। यहाँ पर दो परिस्थितियाँ हो सकती हैं। यहाँ पर एक परिस्थिति ये हो सकता है कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि आपने उन्हें धोखा दिया है या फिर आपने उनका साथ नहीं दिया है जिस मुश्किल परिस्थिति में या फिर जिस दुविधा की स्थिति में वो हैं, वहाँ आपने उनका साथ छोड़ा है। एक ये परिस्थिति हो सकती है और दूसरी परिस्थिति ये हो सकती है कि आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी की वजह से अपने इस रिश्ते से मूव ऑन हुए हैं, या फिर आप दोनों के बीच कोई थर्ड पर्सन है जिसकी वजह से आपके रिश्ते में प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ पर ये 8 ऑफ कप्स है। ये थर्ड पार्टी की जो सिचुएशन है, आपके लाइफ में कोई आप दोनों के बीच कोई तीसरा है, इस बात की सच्चाई अब आपके सामने आ सकती है जिसकी वजह से आप अपने रिश्ते से मूव ऑन होने का फ़ैसला ले सकते हैं। यहाँ पर मैजिशियन है, ये आपके लिए अपने लिया हुआ स्टैंड है। आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन में खुश रहें या फिर अपने जीवन में आप सुकून की तरफ बढ़ें। अपने जीवन को लेकर ये आपकी सोच होगी जिसकी वजह से आप इस रिश्ते से मूव ऑन करेंगे, अपने लिए आप स्टैंड लेंगे। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है। आपके पार्टनर आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल सकते हैं, इस बात की पॉसिबिलिटी है, और कुछ लोगों के लिए ये सच्चाइयाँ अब आपके सामने आ सकती है। नेक्स्ट है व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड। व्हील ऑफ फॉर्चून ये कार्ड कहता है कि इस समय आपके पार्टनर के लिए सिचुएशन फेवरेबल है। अगर आप किसी प्रॉब्लम की वजह से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या फिर सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, तो इस समय भाग्य का साथ मिलेगा, आप दोनों फिर से एक साथ होंगे। आप दोनों में बातचीत शुरू हो सकती है, आपका रीयूनियन हो सकता है, रिकन्सिलेशन हो सकता है। फेवरेबल है आप दोनों के रिश्ते के लिए ये परिस्थितियाँ। यहाँ पर जो भी समस्याएं थी या तो आपको समाधान मिल जाएगा, या फिर जो भी प्रॉब्लम्स थी, ये प्रोफेशनल लाइफ में स्टेबिलिटी की बात हो या फिर फैमिली मेम्बर्स की तरफ से किसी तरह का कोई विरोध रहा हो, तो उन परिस्थितियों को आपके पार्टनर संभालने में सफल रहेंगे या फिर उनके लिए परिस्थितियाँ अनुकूल होंगी जिसकी वजह से वो इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, आपकी तरफ आएंगे। आप दोनों में जो भी नाराज़गी रही थी वो नाराज़गी ख़त्म होगी, या फिर अगर कमिटमेंट इश्यूज़ थे तो आपके पार्टनर से आपको कमिटमेंट मिल सकता है, या फिर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ने के लिए अब आपके पार्टनर रेडी हो सकते हैं। तो ये व्हील ऑफ फॉर्चून ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों के रिश्ते में पॉजिटिविटी आ रही है, आपके लिए समय फेवरेबल है जिसकी वजह से आप दोनों फिर से एक साथ होंगे। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।